नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी वर्णमाला से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। ध्वनि अगर नहीं रहता तो हम उत्तर किसको देते हैं? वर्ण को देते हैं। ध्वनि सबसे छोटी मौखिक इकाई, लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। आगे हम देखेंगे वर्णमाला कहते हैं वर्णों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है कि अ के बाद यह निश्चित क्रम है कि आ आएगा, छोटी ई के बाद बड़ी ई, यानी वर्णों का यह व्यवस्थित समूह है। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला है निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ हम जानते हैं कि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में केटीएम डो। तो पहले जो वर्ण होता है क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ ध्वनियाँ होता है। आगे हम देखेंगे स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। कंठ के बाद के टी यम। तो कंठ से क ख ग घ अंग, च छ ज ज इया ये तालु से, मूर्धा से ट ठ ड ढ, ड ढ क्या हो जाएंगे? मूर्धन्य व्यंजन कहलाएंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे निम्न में अल्प प्राण है। तो हम जानते हैं कि प्राण के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण में आते हैं। तो 24 दूसरा और चौथा किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। तो इसका ट्रिक भी होता है 135 अंतः सारे अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अतः विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्न में नासिक के व्यंजन कौन सा है? जो वर्ग का पंचमा अक्षर होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया। तो ये क्या है? ये नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। यह को हम कहते हैं नासिक के व्यंजन के नाम से जानते हैं। ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो पहले तो जाने अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ए ओ और औ, इनका सभी का उच्चारण स्थान एक ही में देख लेते हैं, एक ही प्रश्न में। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का तालु है। आ का कंठ, ई का तालु, उ का ओष्ठ होता है, ओष्ठ उच्चारण स्थान। ए का निर्माण कैसे हुआ है? क के साथ छोटी ई मिला है, यानी कंठ के साथ तालु मिलता है तो कंठ तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। औ का उच्चारण स्थान क्या है? अ के साथ अगर छोटा ऊ मिलता है, यानी कंठ के साथ ओष्ठ मिलता है तो औ का निर्माण होता है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर? ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अंग और अह को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। निम्न में बताइए कि किस व्यंजन में द्वित्व व्यंजन है? या कहीं लिख देगा आपको युग्मक व्यंजन, कहीं लिख देगा संपृक्त ध्वनियाँ कौन सी हैं? तीनों बात एक ही है। द्वित्व व्यंजन जैसे जब कोई वर्ण पहले आधा आए या बाद में वही वर्ण पूरा आए, उसे क्या कहेंगे? द्वित्व व्यंजन। दिल्ली है क आधा च पूरा च, कच्चा, पक्का, ठीक, पक्का, ठीक, कच्चा, पक्का। जो पहले आधा आए बाद में वही वर्ण पूरा है, उसे हम द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इन्हें संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। इस पहले वाले स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। दूसरे वाले स का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तीसरे वाले स को हम लोग बोलते हैं दंत स के नाम से जानते हैं। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ठीक।
अगले हम देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन है। अरबी फारसी ध्वनियाँ को हम नवीन विकसित ध्वनियाँ के नाम से जानते हैं। क के नीचे नुक्ता, ख के नीचे नुक्ता, ग के नीचे नुक्ता, घ के नीचे नुक्ता, अंग के नीचे नुक्ता, इन पांचों को हम क्या कहते हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ या अरबी फारसी व्यंजन ध्वनियाँ के नाम से जानते हैं। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा 12 अघोष 300 और 345 सघोष जान। घोषत्व के अनजान आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक सघोष एक अघोष। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आता है, सघोष में तीसरा चौथा पांचवा आता है। तो देखेंगे यहाँ पे प फ ब भ म किस में आ जाएगा, घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। निम्न में अमानक वर्ण कौन सा है। अमानक वर्ण की हम चर्चा करेंगे तो अमानक वर्ण में हम किसको मानेंगे, भ क्या है, अमानक वर्ण। ये इस प्रकार लिखा जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, अमानक वर्ण। अमानक वर्ण दो होते हैं, एक ल भी होता है। इसका आज वास्तविक रूप हो गया है यह वाला भ, इसका आज वास्तविक रूप हो गया यह वाला ल। यही दो ऐसे वर्ण हैं जो हिंदी में अमानक वर्ण के नाम से जानते हैं। क ग ज और फ ये कैसी ध्वनियाँ, अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। इन्हें हम, ये पांच होती हैं, क ख ग ज फ, ये पांच ध्वनियाँ को अरबी फारसी व्यंजन के नाम से जानते हैं या नवीन विकसित ध्वनियाँ के नाम से। सवाल है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। जिसे स्वरों की संख्या देखा जाए तो 11 होते हैं। अयोगवाह देखा जाए तो 2 होते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, क से लेकर म तक। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। उष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ये भी होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो ये भी होते हैं 4। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। इन सभी का यदि योगफल करें तो कितना आएगा, 52 वर्ण आएगा। 6 ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है, छ त्र छ त्र ज्ञ और स्र, ये 4 को हम संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। छ किससे मिलकर बना, आधा क के साथ मूर्धा स मिलाने से क्या बना है, छ। आधा त के साथ र मिलाने से त्र। आधा ज के साथ य मिलाने से क्या बना है, ज्ञ। आधा स के साथ र मिलाने से क्या बना है, स्र। इन्हें हम संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के जस्ट बाद क्या आता है, तो बाबू छ आता है। छ का क्रम किसके बाद आता है, तो क के जस्ट बाद आता है छ का क्रम। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किसके संयोग से अभी बताए हैं, ज। आधा ज के साथ अगर य लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, ज्ञ बनता है। अगला हम देखेंगे अघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स अघोष होते हैं। यह वाला स क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। यह तालु स, मूर्धा स, दंत स। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, जैसे क ख च छ, ठीक, ट ठ त थ प फ, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। अगला हम देखेंगे घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क ख ग घ इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। च छ ज झ का तालु होता है। च छ ज झ का क्या होता है, तालु। ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ अड़ का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। क ख ग घ अंग का कंठ। त थ द ध त थ द ध न का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। ओष्ठ किसका होता है, तो प फ प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, ओष्ठ होता है। अगला देखेंगे निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ज्ञ किस में आएगा, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो
के टी यम दो, कंठ ताल मूर्धा दंत। इसका मतलब क च ट त थ द ध न। ट इसमें क्या होता है, ये मूर्धा के अंतर्गत, दंत के अंतर्गत नहीं आएगा। जिन स्वरों के अंत में अ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अकारांत। जिसमें आ आएगा उन्हें आकारांत बोला जाएगा। जिसमें छोटी ई आएगा उसे इकारांत बोला जाता है। जिसमें बड़ी ई आता है उसे इकारांत बोला जाता है। जिसमें उ आता है उसे उकारांत बोला जाता है। जिसमें अ आएगा उसे अकारांत के नाम से जानेंगे। छ का वर्ण किसके संयोग से बना है, तो आधा क के साथ अगर मूर्धा स लगाएंगे तो क्या बनेगा, छ बनेगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, अगर कह दिया कुल स्वरों की संख्या तो 11। कुल संख्या कितनी हो, यहाँ देखिए स्वरों की कुल संख्या कितनी है। फिर यहाँ गलती हो रहा है, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए, इसको आप कैंसिल कर लीजिए, फिर से समझिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा होता तो हम बताते 11, लेकिन यहाँ कुल स्वर नहीं पूछ दिया है, कुल स्वर की संख्या यानी 11 प्लस 2 अयोग वाला जोड़कर बताना है। तो 11 2 13, पूछा होता स्वर कितने हैं तो 11। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, अ, छोटा ऊ, ए और यहाँ दिया है, यह क्या है, स्वर नहीं है। निम्न में कौन ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग के अंतर्गत कौन आता है, ट ठ ड ढ अड़। घ नहीं आता है, घ क वर्ण के अंतर्गत आता है। जिसे क वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, क ख ग घ, उसी तरह ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़, घ नहीं आएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है, तो कुल 33। व्यंजन के 3 भाग होते हैं। पहले का नाम है स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी होती है, 25। अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या कितनी होती है, 4। ऊष्म व्यंजन जिसकी संख्या कितनी होती है, 4। तो 25 4 29 4 33। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है, जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं बाबू, जरा समझ लीजिए। अग्र स्वर, मध्य स्वर, ठीक, और पश्च स्वर। हमें बताना हो तो बड़ी आसान है, जिनके आगे 3 बने उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। चाहे आ हो, चाहे छोटा ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे ओ हो, चाहे अ हो, ये सभी क्या है, पश्च स्वर। मध्य में अ आता है, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक। ए और ए ये किस में आते हैं, अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन सा पश्च स्वर है, तो आ क्या है, पश्च स्वर है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन योगवाह है, तो कौन योगवाह है, तो जो योगवाह योग करके वहन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे हम देखेंगे छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ तालु, तालु से बोले जाते हैं च छ ज झ इया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, छ त्र ज्ञ, लेकिन अगर ये वाले स की बात करें तो यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो स एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तालव्य व्यंजन कौन कौन है, तो च छ ज झ इया ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। प फ ब भ ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। क ख ग घ कंठ व्यंजन कहलाते हैं। च छ ज झ तालु, ट ठ ड ढ मूर्धा, त थ द ध दंत वर्ण कहलाते हैं। यर ल व कैसे वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, अनुनासिक जिसका केवल संबंध किससे हो, नाक और मुख दोनों से हो, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक, ठीक। आगे हम देखें अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग जिसका नाक और मुंह दोनों से, उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, वर्ग के पंचमा अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर, वर्ग के पंचमा अक्षर जो क्या है, अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है,
यहाँ दे दिया स्वरों की संख्या, तब उत्तर देंगे 11। स्वरों की कुल संख्या दे देता, कुल संख्या, तो कुल संख्या 11 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 13। अगला हम देखें कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है। कंठोष्ठ यानी कि औ जो है कंठोष्ठ का उदाहरण है, और नहीं है औ। कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होने वाली ध्वनि क्या है औ। अगला हम देखें भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है। तो भाषा निर्माण का सही अनुक्रम सबसे पहले क्या आई ध्वनि। ध्वनि से क्या बनता है शब्द, शब्द से एक पद, पद से एक वाक्य की रचना होती है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो ल को पार्श्विक ध्वनि के नाम से जानते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ के नीचे नुक्ता लगाते हैं। प्रकंपित व्यंजन किसको कहते हैं, प्रकंपित हम र को कहते हैं। संघर्षहीन यानी जो स हो संघर्षी वर्ण कहते हैं उसको, संघर्षहीन के अंतर्गत कोई नहीं आता है। अभी हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का वर्ण है, तो ल पार्श्विक वर्ण है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय